마동. इंतजार खत्म हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है और देखिए बिल्कुल गेट जहां दरवाजा नीचे उतरता है, रेड कारपेट जहां से शुरू होता है, वहीं पर बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने अपनी पत्नी के साथ सीधे गले मिलते हुए। आशुतोष देखिए, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे ही प्रधानमंत्री नीचे की सीढ़ियों पर पहुंच रहे थे, चेहरे पर उनके मुस्कान आ गई थी। बेंजामिन नेतन्याहू नीचे इंतजार कर रहे थे अपनी पत्नी के साथ। ये तस्वीरें देखिए, हंसते हुए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सारा नेतन्याहू से मुलाकात कर रहे हैं। वहां देखिए ये तस्वीर, इस वक्त इस पर निगाहें दुनिया भर के देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की, वहां की सरकारों की होगी, क्योंकि ये दो ऐसे धड़े हैं जिनका मिलना अपने आप में बहुत से अलायंसेस को जन्म देने वाला है। दो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने दो देशों के बीच एक ऐसी कहानी लिखी है जिससे इस पूरे पश्चिमी एशिया क्षेत्र में तस्वीर बहुत जल्दी से बदली है, या फिर मैं कहूं करवट ली है। वहां पर जो राष्ट्रीय प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने फोर्सेस हेड से मिलवाते हुए बेंजामिन नेतन्याहू जिस तरह से मिलवा रहे हैं, वो बाकायदा प्रधानमंत्री को अपने जो हेड्स ऑफ फोर्सेस हैं उनके बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री हाथ मिला रहे हैं और बेंजामिन नेतन्याहू उन्हें जानकारी दे रहे हैं। ये तस्वीरें अगले 2 दिन तक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर छाई रहेंगी आशुतोष, क्योंकि ये दो राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर जिस हेक्सागन अलायंस की हम बात कर रहे हैं, जिस दो देशों के बीच का जो रिश्ता प्रगाढ़ करने की हम बात कर रहे हैं, वो यहां से अगले 48 घंटे जो एक इबारत और तस्वीर लिखी जाएगी सारा निश्चित तौर पर वर्ल्ड ऑर्डर सेट कर रहे हैं, हो भी क्यों ना। ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं बहुत मजबूत तस्वीरें हैं और ये हर जगह पूरी दुनिया में सर्च की जाएंगी। और देखिए थोड़ा वहां एम्बियंस सुनवाते हैं। जय 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 हे, राष्ट्रगान बज चुका और अब इजराइल।
המשמר יחטיף את נשקו. החטף, צ'ק. אדוני ראש הממשלה, משמר כבוד של חיילי צבא ההגנה לישראל ערוך ונכון לסקירתך. אדוני. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल दूसरे औपचारिक दौरे के लिए पहुंच चुके हैं और जिन तस्वीरों का इंतजार किया जा रहा था कि ये दो राष्ट्रीय अध्यक्ष एक साथ कैसे मिलेंगे, वो तस्वीर आपने देख ली। गले मिलकर स्वागत किया है पीएम नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और कोई भी देश किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को कितनी तरजीह और कितनी अहमियत देता है, ये उस बात से पता चलता है कि वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहुंचने से पहले किस तरह की हलचल और सुगबुगाहट है। कल इजरायली संसद तिरंगे के रंग में नहा रही थी, वो तस्वीरें भी खुद प्रधानमंत्री ने सामने रखी थी। ये देखिए, जयशंकर से, विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात करिए। भारतीय डेलीगेशन है वहां, अजीत डोभाल को देख रहे हैं। बिल्कुल, भारतीय डेलीगेशन से अब रूबरू होते हुए बेंजामिन नेतन्याहू। और देखिए, इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई वहां पर इजरायली डेलीगेशन से। बेंजामिन नेतन्याहू ने मुलाकात कराई और अब बारी है इंडियन डेलीगेशन से मिलने की। देखिए, जो राष्ट्रगान बजता है और खासकर विदेशी धरती पर गर्व से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो अभी हम सुन रहे थे। बिल्कुल, और ये स्वाभाविक है, ये एक तरीका भी है, पारंपरिक रूप से तरीका है किसी भी देश का सम्मान करने का। जब आप हमारी धरती पर आए हैं तो हम आपका उसी तरह से सम्मान करते हैं जैसे हम अपने देश के राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं, और इसीलिए एक परंपरा लंबी पुरानी चली आई है। ये तस्वीरें आपने देखी, भारतीय डेलीगेशन से पीएम नेतन्याहू मुलाकात कर रहे थे। हो सकता है, क्योंकि हमने अक्सर चर्चा देखी है और कई तस्वीरें देखी है, जब भी प्रधानमंत्री अपने जो कहते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर में अगर वर्ल्ड लीडर्स की अगर बात करें जिससे उनकी बॉन्डिंग है, तो एक साथ कार में भी हम सफर करते हुए देखा है हमने कई बार। हो सकता है यहाँ भी कुछ देखने को मिले। המשמר יחטיף את נשקו. खासकर एससीओ समिट की वो तस्वीरें याद आती हैं जब राष्ट्रपति पुतिन ने इंतजार किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि वो एक गाड़ी में जा सके। चीन की वो तस्वीरें थी। तो अब यहां से कैसे जाएंगे इसका इंतजार करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू, देखिए वो बात भी कर रहे हैं, शायद आगे के कार्यक्रम की ही ये बात हो रही है। दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुझे तो जैसा लग रहा मैंने है कहा, कि शायद साथ ही जाएंगे, ऐसा प्रतीत। चलिए थोड़े चंद सेकंड है, आप कयास लगाइए, ये तस्वीरें सामने आ जाएंगी। क्योंकि जैसा मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी, इजरायली संसद का तिरंगे के रंग में नहाना, इसी के साथ जेरूसलम पोस्ट का भारतीय प्रधानमंत्री को स्वागत करते हुए स्पेशल एडिशन पोस्ट करना, और ये भी कहना कि आप सब हमारे साथ जुड़ जाइए भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। ये अपने आप में बताता है कि इजराइल में भारतीय प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर कितनी हलचल है। ये देखिए तस्वीर, अब गाड़ी में बैठते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों ही देशों के जो डेलीगेट्स हैं, जो एक वो भी आपने तस्वीर देखी, उनसे दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों ने मुलाकात की है। अब गाड़ी में बैठ गए हैं, सवार हो गए हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो यहाँ से अब रवानगी भारतीय प्रधानमंत्री की होगी। और ये भी जरूरी है बताना कि जहां एक तरफ नेतन्याहू स्वागत में पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो लैपिड हैं वो भी स्वागत में पोस्ट कर रहे हैं भारतीय प्रधानमंत्री के। तो देखिए, ये देखिए तस्वीर आ गई तस्वीर देखिए। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लग रहा है कि ये शायद पहले की तस्वीर दिखा रहे हैं हम, बिल्कुल सही, पहले की तस्वीर दिखा रहे हैं दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्षों की 2017 की ये तस्वीर। तो आज इसलिए नहीं जा रहे होंगे क्योंकि वो नेतन्याहू पत्नी के साथ मौजूद है।
ये 2017 की तस्वीर है जब दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष एक साथ बैठे थे और कुछ इसी तरह की तस्वीरें इस दौरे से भी सामने आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भारतीय प्रधानमंत्री का ये दूसरा इजराइल दौरा है। इस दौरे में क्या कुछ हासिल करते हैं दोनों देश, लेकिन उसके लिए जो एक व्यापक भरोसा है वो बहुत जरूरी है। भूलना नहीं चाहिए ऑपरेशन सिंदूर जिसमें इजराइल ने लगातार भारत का साथ दिया, भूलना नहीं चाहिए। सबसे पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने याद है उन्होंने ट्वीट किया और बहुत दमदार तरीके से ट्वीट किया और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि भारत हम आपके साथ खड़े हैं। हमें ये ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल का साथ नहीं भूलना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ 7 अक्टूबर का जब हमला हुआ इजराइल पर, तो भारत ने जिस तरह से आगे बढ़कर उस हमले की निंदा की और इजराइल के समर्थन किया, खड़ा रहा, वो भी नहीं भूलना चाहिए। देखिए, भारत की जो एक छवि है इजराइल के साथ इस दोस्ती को प्रगाढ़ करते हुए भी भारत की एक ऐसी छवि बनी हुई है कि वो किसी तरह से किसी गुट में नहीं है, वो गुट निरपेक्ष है। अब ये बड़ी अहमियत बढ़ा देता है भारत की, क्योंकि भारत जब पेजेश्किन से भी बात करते हैं तो वो नेतन्याहू से भी बात करते हैं। तो इसको समझिए, ये वहां की तस्वीर है जब भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचे और उन्हें ये ग्रैंड वेलकम दिया गया। बिल्कुल, रेड कारपेट, ग्रैंड वेलकम। और इससे बड़ी बात क्या होगी जब वहाँ के उनके काउंटर पार्ट वहाँ पहुँचते हैं अपनी पत्नी के साथ उनकी अगवानी के लिए, उनको रिसीव करने। हमने अक्सर देखा है कि कई देशों में जब भी वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष कहीं भी आते हैं या जाते हैं तो वो लीडर तो रहते हैं, लेकिन अपनी वाइफ के साथ हमने बहुत रेयर देखा है। नहीं, और यहाँ पर हमने ये देखा। ये मुझे लगता है कि एक तरीका है, एक व्यक्तिगत जो एक जुड़ाव है उसे भी और बल देता है इस तरह की तस्वीर के वो और सारा नेतन्याहू दोनों आए प्रधानमंत्री से मिलने हुए। देखिए कैसे सारा नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, वो भी बात कर रही है और ये अपनी बॉडी लैंग्वेज खुशी का भी इजहार कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो बॉडी लैंग्वेज है वो दो मित्रों की मिलते हुए। और जैसा मैंने कहा कि भारत की जो एक पोजिशनिंग है इस वक्त दुनिया में, वैश्विक जो एक पोजीशनिंग है वो गुट निरपेक्ष है, लेकिन भारत ने इजराइल के साथ अपने रिश्ते लगातार पिछले आप देखेंगे दशक में आगे बढ़ाए हैं। इजराइल बहुत समय तक राजनीतिक रूप से अछूत रहा, लेकिन भारत ने इजराइल का साथ दिया, इजराइल ने भारत को साथी माना। वो हमने पिछले कई सालों में उस दोस्ती को और आगे प्रगाढ़ होते हुए बढ़ता हुआ देखा है। ये देख लीजिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री की गाड़ी की तस्वीरें, ये हम आपको दिखा रहे 2017 में जब एक ही गाड़ी में सवार होकर गए थे। और मैं बार बार कह रही हूं ऐसी और कई फोटो अपॉर्चुनिटीज, मोमेंट्स हमें इस दौरे में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह से। ये वैसे हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तरफ 2017 वाली वो तस्वीर है एक कार में सवार, और 2026 में अभी हम इंतजार कर रहे हैं। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठ चुके हैं, लेकिन दिखाया जा रहा है कि 2026 में एक ही कार में सवार हैं। आई थिंक मुझे लगता है सुचेता शायद नेतन्याहू उसमें सवार थे ऑलरेडी जब प्रधानमंत्री बैठ रहे हैं। हालांकि अभी अंदर की तस्वीरें आ जाएंगी, स्पष्ट हम देख पाएंगे। लेकिन प्रभुदयाल जी, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो बॉन्डिंग देख रहे हैं, जिस तरह से रिसीव किया, ग्रैंड वेलकम दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये भारत के कद को किस तरह से दर्शाता है? जी बिल्कुल, भारत के कद को बहुत ऊंचा करता है। और देखिए, चाहे दोनों अलग अलग गाड़ियों में बैठ के जाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोस्ती कम है। दोस्ती पहले से कहीं ज्यादा है। और शायद नेतन्याहू साहब हमारे प्रधानमंत्री के साथ एक ही गाड़ी में बैठ के नहीं जा सके क्योंकि उनकी वाइफ साथ में, जैसा आपने कहा था खुद ही। लेकिन देखिए, दोस्ती जो है ये सिंबॉलिक भी है और उसमें कंटेंट भी है। सिंबॉलिज्म तो हम देख ही रहे हैं, कितनी गर्मजोशी से इस्तेमाल किया गया हमारे प्रधानमंत्री का। और कंटेंट जो है वो डिफेंस रिलेशनशिप, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब के संबंध में, और जो और क्षेत्र है जैसे एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन, वाटर मैनेजमेंट, इन सब की वजह से जो रिलेशनशिप है वो बहुत आगे बढ़ती जा रही है। और जो इजराइल में इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं, चाहे वो जूइश हो या जो यहाँ से गए काम करने के लिए, वो भी पीपल टू पीपल रिलेशनशिप को बहुत तंदुरुस्त करते हैं। तो इस वजह से मेरा मानना है कि ये एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है और प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से ये रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पहुंचने से रिश्ता और मजबूत होगा।
हम ये भी बताएं आपको कि पाकिस्तान ने कैसे अपनी संसद में एक प्रस्ताव पास कर दिया निंदा करते हुए इस हेक्सागन अलायंस का। अब ये चर्चाएं भी देखिए दुनिया भर में, मैंने जैसा कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे की चर्चाएं, इजराइल वो पहुंच रहे हैं, इजराइल पहुंचने से किस किस के लिए शंकाएं और डर बढ़ता है, उसमें सबसे पहले पाकिस्तान है, अब उसमें क्या ईरान है, क्योंकि ईरान के साथ तो भारत ने अपना हमेशा रिश्ता बनाकर रखा है, जैसा मैंने कहा गुटनिरपेक्ष छवि जो है भारत ने हमेशा बनाकर रखी है। लेकिन जो मौजूदा समय में अमेरिका और ईरान के बीच की एक टेंशन है, उसे लेकर बहुत सी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो प्रभुदयाल जी जरा ये बताइए, ईरान इस मीटिंग को कैसे देख रहा होगा? देखिए, ईरान बहुत परेशान है क्योंकि जो यूएस मिलिट्री बिल्डअप है उससे ईरान को बहुत ज्यादा खतरा है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स में काफी तालमेल है। हालांकि नेतन्याहू चाहते थे कि अमेरिकन फोर्सेस जल्दी से जल्दी अटैक करें, लेकिन ट्रंप ने ये कोशिश की कि अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर लड़ाई की जरूरत नहीं होगी। लेकिन एग्रीमेंट आसान नहीं है क्योंकि ईरान और यूएसए के जो पहलू हैं वो बहुत फर्क हैं और इत्तेफाक होना मुश्किल नजर आ रहा है। फिर भी जो ईरान है वो जरूर इस दौरे को, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरे को बहुत गौर से देख रहा है कि क्या नेतन्याहू से जो बातचीत होगी उसमें लड़ाई से दूर रहने की कुछ संभावना आगे हो सकती है। फिर भी क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर हैं, ग्लोबल लीडर हैं, इस वजह से वो इस तरह की उम्मीद फैलाते हैं कि वो शांति के दूत हैं और शांति का प्रस्ताव आगे बढ़ाते हैं। तो ठीक है प्रभुदयाल जी, एक छोटा सा रिएक्शन अश्विंदर जी से भी हम लेते हैं। अश्विंदर सिंह बहल जी, पूर्व वायु सेना अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विंदर जी, लेकिन इसके पहले भी तो हमने देखा था ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए रूस और यूक्रेन में तनातनी था, वो जो दौर किसी ने भूला नहीं। पहुंचते हैं प्रधानमंत्री, रशिया व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करते हैं, फिर यूक्रेन भी तो जानते हैं ज़ेलेंस्की से मुलाकात करते हैं। तो ये भारत की एक भूमिका को, एक मजबूत सशक्त भूमिका को दिखाता है अपने शर्तों पर। देखिए, हम अपने राष्ट्र, हम अपने देश के हिसाब से हम निर्णय लेते हैं, ये दर्शाता है। तो अभी हम ईरान और यूएस और इजराइल सबको हटाइए, भारत और इजराइल एक साथ है, लेकिन हम ईरान को भी साथ रहे, उधर हमने रशिया और यूक्रेन को भी, यानी कि हमारी डिप्लोमेसी कितनी स्ट्रांग है ये भी दर्शाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और आपने इतने अच्छे तरीके से इसको समझाया है। सबसे पहले इस बात पे ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री के आने से पहले नेतन्याहू ने क्या स्टेटमेंट दिया कि भारत एक ग्लोबल पावर है, और दूसरा उन्होंने कहा कि उनकी दोस्ती है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो ये तनाव है इस समय, भारत का 85% ऑयल जो है हम इंपोर्ट करते हैं, और खासकर जो आज ऑयल की कीमतें हैं 8% के करीब ऊपर चली गई हैं पिछले 2 हफ्ते के अंदर। $71 से ऊपर पहुंच गया क्रूड ऑयल। तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर ये युद्ध होता है तो भारत को होगा, जिसका 85% क्रूड ऑयल जो है उधर इंपोर्ट करते हैं हम। और दूसरी बात आ जाती है, जो 20% क्रूड आता है या ट्रेड आता है मिडिल ईस्ट से, तो वो उसके ऊपर भी इफेक्ट करेगा, खासकर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से जो आता है। तो कहीं ना कहीं भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हमेशा हर जगह जाके ये जरूर बोलते हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है, वो एक पीस के, एक शांति के दूत की तरह बात करते हैं। तो अगर उनका भी यही फोकस होगा कि अगर ये युद्ध होता है तो किसी के हित में नहीं है, अगर वो किसी तरीके से एक समझौता हो जाए वहां पे, अमेरिका, ईरान और नेतन्याहू के बीच में, इजराइल के बीच में, तो उसमें सभी देशों को बहुत फायदा होगा। और ईरान जो हमेशा से क्लोज रहा है हमारे, ईरान के चबाहर पोर्ट हम बना रहे हैं, हमारी कंपनी बना रही है, तो उसके ऊपर भी हमारे ऊपर नुकसान आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और साथ कॉमोडोर, आप बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है। हमने अपने रिश्ते ईरान के साथ भी पिछले कुछ समय में लगातार आगे ही बढ़ाए हैं। जैसा मैंने कहा कि पेजेश्किन से भी बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल लीडर्स थे जब ये अमेरिका के साथ तनातनी बढ़ी थी। मैं एक चीज जरूर पूछूंगी, आज जो इजरायली संसद में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, और मैं चाहती हूं आप दोनों ही उस पर रिएक्ट करें। पहले प्रभुदयाल जी, आप
उसमें प्रधानमंत्री के संबोधन में जो संदेश है, जो मैसेजिंग है, वो किस तरफ होगी? हम गुटनिरपेक्ष हैं, लेकिन हम इजराइल के भी मित्र हैं, हम ईरान के भी मित्र हैं, हम युद्ध का साथ कभी नहीं देते हैं। और ये स्थिति ऐसी है इस वक्त जब युद्ध अलग अलग मोर्चों पर इस वक्त चल रहे हैं दुनिया में। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार ये दोहराते हैं, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। यस। और अगर युद्ध छिड़ता है तो सबका नुकसान होता है, पूरे रीजन का नुकसान होता है। आप जितनी कोशिश कर लें कि ईरान पे ही सिर्फ नुकसान, वो पॉसिबल नहीं है, वो फॉल आउट उसका बहुत बड़ा होता है। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा वो युद्ध हो जिससे पूरे रीजन का नुकसान हो। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो वक्तव्य है उसमें जरूर इस बात पर जोर दिया जाएगा कि शांति की तरफ बढ़ें और किसी तरह से दोनों देशों के बीच में जो मनमुटाव है अगर कम हो सकता है तो ये बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ बायलैटरल रिलेशनशिप पे बहुत बड़ा फोकस होगा प्रधानमंत्री मोदी जी का, क्योंकि मेन जो इश्यूज हैं इस विजिट में वो किस तरह से बायलैटरल कोऑपरेशन को आगे बढ़ाना चाहिए, इस पे बातचीत होगी। लेकिन ग्लोबल इश्यूज पे भी जरूर बातचीत होगी।